my channel Vital Health Insights. Today we are diving into one of the most influential theory given by Abraham Maslow. It is basically known as Maslow's hierarchy of needs. The theory was proposed by Maslow in 1943. ये थ्योरी बेसिकली ह्यूमन मोटिवेशन से रिलेट करती है, जो कि हमें बताती है कि हमने अपनी नीड्स को जो कि लाइफ से रिलेट कर रही हैं, जो भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं, उनको हमने कैसे फुलफ़िल करना है। और मोटिवेशन जो है आपकी नीड से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती हैं फिज़िकल नेसेसिटीज़, जिनको परस्यू करके हम देन फर्दर अपनी सेल्फ फुलफिलनेस एंड पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपको एक दफ़ा मैस्लो की थ्योरी समझ आ जाएगी तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे बेसिकली कि आपका बिहेवियर जो है वो कैसे ड्राइव हो रहा है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेके एक डायरेक्शन की तरफ चल रही हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेस ऑफ द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एंड दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये जो हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ की, उनसे रिलेट करती हैं, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल्स के लिए मोस्ट बेसिक एंड एसेंशियल नीड्स हैं, वो सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं। इन नीड्स के बगैर हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकती और ना ही उनके पास एबिलिटी होती है थिंकिंग की या कोई भी टास्क जो है परफॉर्म करने की जो एबिलिटी है वो कंप्रोमाइज़ होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स के बगैर। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारे पास अब कौन सी चीज़ें आ रही हैं जो कि लाइफ के लिए बिल्कुल बेसिक हैं, लाइफ की नीड्स के लिए, एंड देन बॉडी की फंक्शनिंग के लिए नेसेसिटी है। दैट्स वाई फिजियोलॉजिकल वर्ड ही हमें बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू दी फंक्शन। तो ये बॉडीली फंक्शन से रिलेट कर रही हैं चीज़ें, वो सारी हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में। जैसा कि हमारे पास आ रही है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड स्लीप। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ रही है, जो बेसिकली नेसेसरी हैं हमारी बॉडीली फंक्शंस को प्रॉपर बनाने में। ठीक है, एयर में अगर हम बात करें तो हमारी जो एयर की नीड है बेसिकली ऑक्सीजन, जो कि एयर के लिए रिक्वायर्ड है, हमारी मोस्ट बेसिक नीड है, जिसके थ्रू जो मतलब हमारी इमीडिएट नीड है। एक इंसान को मतलब थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द मूवमेंट, हर सेकंड के हिसाब से उसको ऑक्सीजन लेवल चाहिए, उसको ऑक्सीजन की नीड है और ये इमीडिएट नीड है। एंड देन इट इज़ वेरी क्रिटिकल नीड, मतलब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपको एयर नहीं मिल रही ब्रीथिंग के लिए, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो वाटर है वो हमारी हाइड्रेशन के लिए और हाइड्रेशन के थ्रू जो बॉडीली फंक्शंस होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। वाटर हमारे बॉडी का अबाउट 70% 60% इतना हमारे बॉडी वेट का वाटर होता है। ठीक है, जो कि फिर हमारी डाइजेशन में, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड देन न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट में हमारी हेल्प करता है। तो इसके ये फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। फूड की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है या जो न्यूरिशमेंट सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी जो लेती है जो हमारी ग्रोथ वगैरह के लिए, वो सारे हमें फूड से मिलते हैं। कई हमारे रप्चरिंग हो गई बॉडी में, उसकी जो रिपेयरमेंट है या फंक्शनिंग है बॉडी की, वो सारे फूड के थ्रू हो रहे हैं हमारे। और फूड में हमें बैलेंस डाइट चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए एंड वाइटलिटी के लिए। फूड के बाद हमारे पास आ रहा है शेल्टर। शेल्टर में हमारे पास आएगा क्या आएगा, ऐसी जगह हमें चाहिए जहाँ हम आराम से ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ हम सोच सकें या जहाँ पे हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो। ठीक है, और हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, ये सारी हमें अपनी रेस्ट वगैरह के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड है। शेल्टर हमारा बेसिकली अपने रेस्ट के लिए। एंड देन क्लॉथिंग आती है। क्लॉथिंग हमारा प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन का बेसिक एलिमेंट है, जिसमें हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वगैरह है वो भी रेगुलेट होते हैं और हमारी स्किन जो है वो हार्मफुल इन्वायरमेंटल फैक्टर से एक्सपोज होने से भी प्रोटेक्ट होती है। उसके बाद हमारा स्लीप आ रहा है। स्लीप हमारा वाइटल है फिज़िकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल रिकवरी के लिए भी, दोनों के लिए जो स्लीप है या जो रेस्ट है रिक्वायर्ड होती है। स्लीप के थ्रू हमारी क्या होगी, कॉग्निटिव फंक्शंस, जो मतलब हमारे ब्रेन के फंक्शंस हैं, ये जो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। अगर हमारी एडिक्वेट स्लीप होगी, प्रॉपर स्लीप होगी, तो हमें इन फंक्शन में कॉग्निटिव हो या इमोशनल स्टेबिलिटीज़ वगैरह उनमें हमें हेल्प मिलती है।
ये जो सारे फिजियोलॉजिकल नीड्स मैंने बताए, ये ही फाउंडेशन है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का। ये फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल नीड्स है हमारी लाइफ की, ह्यूमन लाइफ की, जो कि सेटिस्फाई होना, जो कि रिक्वायरमेंट जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नीड हमारी कंप्लीट नहीं हो रही तो हम जो है नेक्स्टली दूसरी नीड्स पे हम फोकस नहीं करेंगे। हमारा फोकस बेसिकली इन नीड्स को फुलफ़िल करने में होता है कि किसी के पास कुछ भी ना हो, उसको होता है एयर, उसको चाहिए, वाटर सबको चाहिए, जैसे कहते हैं ना पानी ज़िंदगी है, एयर सबको चाहिए, एंड देन उसके बाद स्लीप सबको चाहिए, रेस्ट सबको चाहिए होता है, क्लॉथिंग सबको चाहिए होती है, फूड सबको चाहिए। ये सारी बेसिक नीड्स हैं जो कि हर इंसान डिज़र्व करता है या हर इंसान को उसकी नीड होती है विदाउट दी स्टेटस आइदर। अब जो फिजियोलॉजिकल नीड्स जब हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो उसके बाद जो है ना हम टर्न करेंगे अपने नेक्स्ट लेवल में, इस हायरार्की के नेक्स्ट लेवल में जाएंगे जो कि हमारा सेफ्टी नीड्स। यहाँ पे रुक के मैं आपको बताती चलूँ हायरार्की बेसिकली कहते किसे हैं। इस वर्ड से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हम बात जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जहाँ पे हायरार्की की बात आती है वहाँ पे लेवल्स की बात आती है। वहाँ पे मतलब होता है कि जब तक आप फर्स्ट नीड को पूरा नहीं करते या फर्स्ट लेवल को कंप्लीट नहीं करते, आप सेकंड पे स्विच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस हायरार्की का बेसिकली मतलब यही था। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब तक आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट नहीं होगी, आप नेक्स्ट लेवल जो है सेफ्टी नीड्स, उन तक आप स्विच आउट नहीं कर सकोगे। तो थ्योरी का नाम ही बेसिकली हायरार्की में आ रहा है, वहीं से आपको बात समझ आ जानी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।